आइए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फंक्शंस में अगला जो टॉपिक है हमारा वो डोमेन है। हम इस लेक्चर में डोमेन कैसे फाइंड करेंगे किसी भी एक्सप्रेशंस का, उसके बारे में डिटेल डिस्कशंस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो डोमेन सॉल्व करने से पहले उसमें एक छोटी सी टर्म्स आती, छोटा सा एक टॉपिक आता है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक दो क्वेश्चन सॉल्विंग इनइक्वालिटी। तो हेडिंग है हमारा अभी का सॉल्विंग इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी जो होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डोमेन फाइंड आउट करने में। तो इसीलिए आपको इनइक्वालिटी फाइंड करते हुए आना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। अब इनइक्वालिटी का मतलब समझो। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पे कहीं लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन 4, ये एक इनइक्वालिटी है। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो 4 से बड़ी कौन सी होनी चाहिए? डायरेक्ट 5 नहीं बोलेंगे, 5 तो इंटीजर है। 4 के बाद जो भी नंबर आएगा 4 छोड़ के, मतलब जो हमारी रियल नंबर लाइन होगी, ऐसे यहाँ पे कहीं पे 4 होगा तो 4 को छोड़ के बाकी सब बड़े हो गए। जैसे 4.1 यहाँ पे कहीं होगा, 4.2 यहाँ पे कहीं होगा, तो वो सारे नंबर इंक्लूडेड हो गए इस इंटरवल के अंदर। तो क्या आएगा? 4 से आगे सब कुछ। तो 4 आएगा क्या? नहीं, 4 इसमें नहीं होगा, इसीलिए वहाँ पे लगाया हमने एम्प्टी सर्कल। ठीक है, तो इसी को अगर हमें लिखना है इंटरवल में तो क्या लिखेंगे? x कहाँ से बिलोंग करेगा? 4 से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे लगेगा ओपन, और यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा ओपन। क्यों? क्योंकि x जो है वो 4 के बराबर नहीं चाहिए, 4 से बड़ा चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 4 इंक्लूड नहीं होगा। अगर 4 इंक्लूड नहीं है तो 4 पे क्या लगेगा? ओपन इंटरवल लगेगा। यही अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, तो इसका क्या मतलब होता है कि x की जो है वो वैल्यू 4 भी चलेगा और 4 से बड़ी भी चलेगा। सही है, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे नहीं होता है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू नहीं बोलते हम, और इक्वल्स टू बोलते हैं। और का मतलब क्या? दोनों में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो चलेगा। तो देखिए x की वैल्यू 4 से बड़ी बड़ी और 4 भी चलेगा, और 4 पे लगेगा यहाँ पे फिल सर्कल। इसी को मुझे इंटरवल में अगर लिखना है तो मैं ये देखो, ये ग्राफिकली है, ये इक्वालिटी में इनइक्वालिटी में है। अगर इंटरवल में मुझे लिखना है इसको तो मैं कैसे लिखूंगा? x इज बिलोंग्स टू विच इंटरवल? द सेट ऑफ 4 टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे बाय डिफॉल्ट ओपन आएगा, और 4 तो हिस्सा है इसका, x की वैल्यू 4 एक्सेप्टेबल है, इसीलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लग चुका है। ठीक है, तो ये क्या है? इंटरवल फॉर्म, ये क्या है? इनइक्वालिटी फॉर्म, और ये क्या है? हमारा ग्राफिकल फॉर्म। तो ये तीनों भी आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए बहुत अच्छे से, तभी जाके जो आपको डोमेन वगैरह फाइंड कैसे करते हैं ये पता चलेगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 4 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या? ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। सही है। अब अगर मान लो कि 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 4 लिखा है, चलो 4 इज ग्रेटर देन 4 लिखा है, क्या ये ट्रू है? 4 4 से बड़ा थोड़ी होता है, 4 तो 4 के इक्वल होता है, इसका मतलब ये फॉल्स है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, अब बहुत बच्चे इसको गलत बोल देते हैं, तो ये रॉन्ग नहीं आएगा, ये फॉल्स नहीं आएगा, ये ट्रू आएगा। इसका क्या मतलब है? 4 4 से बड़ा होना चाहिए, नहीं है, कोई बात नहीं। और उसमें अगेन बोला है और 4 4 के बराबर होना चाहिए, वो है, इसलिए ये ट्रू हो चुका है। और है, इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई फिर भी वो ट्रू ही रहेगा। ठीक है, अब ये तो था इनइक्वालिटी के बारे में। तो एक लेस देन वाला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सपोज x इज लेस देन और इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब होगा कि x की वो सारी रियल वैल्यू जो 3 से छोटी है, 3 से छोटी है मतलब क्या कि यहाँ पे 3 होगा, और 3 से बड़ी यहाँ पे होगी, और छोटी मतलब लेस देन इस साइड में होगी, मतलब 3 से ऐसे जाना होगा। ठीक है, अब 3 चलेगा क्या? यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसलिए 3 पे यहाँ पे लगा हमने कौन सा सर्कल? यहाँ पे एम्प्टी सर्कल। तो x अगर मुझे इंटरवल में लिखना है तो क्या होगा? यहाँ से इंटरवल में जो पहला नंबर होता है वो स्मॉल नंबर होता है, उसके बाद बड़ा नंबर होता है। तो इधर कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे 3 तक, तो 3 पे लगेगा ओपन। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता x जो है वो 3 से
छोटा या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए। इसको कैसे पढ़ते हैं, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। इसका मतलब x 3 भी चलेगा या फिर 3 से छोटा भी चलेगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे कहीं पे 3 होगा तो 3 भी चलेगा और 3 से छोटे सारे रियल नंबर। तो यहाँ पे इंटरवल क्या मिलेगा हमें, -∞, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही लगेगा 2 3, और यहाँ पे आएगा क्लोज इंटरवल। ठीक है, और एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है x इज लेस देन और इक्वल्स टू -1, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। ऐसी कहीं पे अगर इक्वालिटी आई है, ये क्या है, दिस इज इनइक्वालिटी है, इसमें इक्वालिटी भी होल्ड कर रहा है और इनइक्वालिटी भी होल्ड कर रहा है। तो इसको मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो बहुत सिंपल है। देखो एक है -1, एक है 1। x क्या बोल रहा है, x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो -1 से बड़ा नंबर उससे आगे आगे, मतलब ये वाला इससे आगे आगे। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वालिटी भी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब -1 भी यहाँ पे शामिल होगा। और ये क्या बोल रहा है, x 1 से छोटा, लेस देन होना चाहिए, मतलब 1 से पहले पहले, +1 से। तो यहाँ पे +1 और पहले पहले ये ऐसे इधर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 पे भी इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो ये। अब इसका क्या मतलब है, अब दोनों ने क्या बोला, दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड करना चाहिए। x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, उसके साथ ही 1 से छोटी होनी चाहिए। तो कौन सा इंटरवल आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन ये होगा, ये वाला पोर्शन। समझ रहे हो चीज़ को, -1 to 1, इसके आगे ये नहीं है और इसके आगे ये वाला नहीं है। तो दोनों का यहाँ पे क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे जो हमें अगर लिखना है इंटरवल, तो क्या आएगा, x इज बिलोंग्स टू, कहाँ से, देखो यहाँ पे -1 से लेके 1 तक सारी रियल वैल्यूज। तो क्या होगा, -1 to 1, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल। क्यों क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 पे भी इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। इक्वालिटी होल्ड कर रहा है मतलब इक्वल्स टू होल्ड कर रहा है, मतलब -1 और 1 उस इंटरवल का पार्ट होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया हमने, क्लोज इंटरवल लगाया है। यही क्वेश्चंस अगर ऐसे लिखा हुआ होता कि -1 और 1 पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा होता, मतलब मान लो कि -1 यहाँ पे x और यहाँ पे +1, ऐसा क्वेश्चन है कि x की वैल्यू जो है -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो ग्राफिकली इसका क्या मतलब होता है, -1 और ये 1। तो x की वैल्यू -1 से बड़ी, मतलब यहाँ से इधर, और 1 + 1 से छोटी, मतलब 1 से पहले पहले, मतलब ऐसे। तो इसका दोनों का जो इंटरसेक्शंस होगा वो ये आएगा, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली ये क्या है, x इज बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 to 1। और यहाँ पे क्या लगा, ओपन इंटरवल लगा। क्यों ओपन इंटरवल लगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हमने इनइक्वालिटी के बारे में। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक सवाल सॉल्व करते हैं जिसमें हमें सॉल्विंग इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया यहाँ पे कि 2 - x विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखा हमने। क्या लिखा, 2 - x विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। ये क्यों पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम जब डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे बेसिकली ऐसी इनइक्वालिटी आएगी, तो वो हमें सॉल्व करती आनी चाहिए। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले ही उसका इंट्रोडक्शंस देख रहे हैं ताकि हमें डोमेन वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा हार्ड ना जाए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें क्या पूछा गया है, डोमेन फाइंड करने को, मतलब क्या कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी जाए ताकि ये इस पूरे एक्सप्रेशंस का आंसर 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 0 या 0 से बड़ा कब होगा, ऐसी हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू तो हम बेसिकली कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 - 1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो 2 - 0 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब 2 भी 0 से बड़ा है। अगर लेकिन मैं यहाँ पे 3 रखूँ तो 2 - 3 क्या मिलेगा मुझे, -1। क्या -1 1 के बराबर या फिर बड़ा है, आंसर है नहीं। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम 3 नहीं रख सकते हैं। तो हमें यही निकालना है इसमें बेसिकली कि x की वैल्यू एक्सेप्टेबल हम क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है, ताकि ये एक्सप्रेशंस 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल आ सके। देखिए फिर बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो प्लस बनाओ। तो यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x - 2, ये पलट गया और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया।
अब इनइक्वलिटी में एक रूल होता है, कौन सा रूल होता है कि जैसे ही हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाले नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, जो बीच का जो इनइक्वालिटी का साइन है वो फ्लिप हो जाएगा, वो पलट जाएगा, वो घूम जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे -1 है, अब मैं दोनों तरफ से -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें x - 2, और यहाँ पे 0 से -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 0 ही मिलेगा, लेकिन ये वाला जो साइन है वो फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से क्या मिला मुझे, x - 2 लेस देन और इक्वल टू 0। इस -2 को इस साइड भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो इसने क्या बताया बेसिकली मुझे कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए, तभी जाके ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 चलेगा, देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 - 2 0, 0 इक्वल टू 0 ट्रू हुआ। अगर 2 से छोटा 1 लिया तो 2 - 1 1 आया, 1 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू है। अगर मैं 2 से कोई भी छोटा नंबर लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं -5 लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं -5 रख देता हूँ x को तो क्या मिलेगा ऐसे, तो यहाँ पे 2 -5 तो 2 + 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे क्या होल्ड करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या 7 0 से बड़ा है, आंसर है हाँ, तो ये ट्रू है। इसका मतलब हम x की वैल्यू 2 या फिर 2 से ऑल वो सेट ले सकते हैं जहाँ पे ये एक्सप्रेशंस क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा, मतलब पॉजिटिव मिलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से x की पॉसिबल वैल्यू क्या मिली हमें, x इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसी को हम इंटरवल में ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 2 और 2 से छोटी, कितनी भी हो सकती है, तो -∞ to 2 और 2 पे मिलेगा हमें क्लोज ब्रैकेट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। ग्राफिकली अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे तो क्या होगा, ये 2 होगा यहाँ पे, और 2 से ऑल वैल्यूज x कैसे होने चाहिए, छोटी, तो 2 से छोटा कौन है इधर, ऑल रियल वैल्यूज, तो 2 से छोटा मतलब ऐसे, उससे पहले, और 2 पे इक्वालिटी है तो इसीलिए ये फिल सर्कल होगा। तो ये मतलब होता है इसका। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मान लेते हैं सेकंड क्वेश्चन हमें कुछ, ये तो था लीनियर इक्वेशन, अब हम थोड़ा बढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज़्यादातर हमें डोमेन में क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें फॉर्मेशन मिलेगी, जहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेंगे कि x + 1 और x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन में। जब 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x × x, x², फिर x - 5 और ये 1x है ना, और ये 1 × -5 -5 होगा। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो इसको हम क्वेश्चंस या तो फिर ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा, देखो x² और ये -5x + 1x -4x और ये -5 इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों इक्वल ही है, या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो बेसिकली क्वेश्चंस क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अगर क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा और उसकी इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम उसके रूट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखो रूट्स क्या होता है, देखो अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। रूट्स वो होता है, x की वो वैल्यू होती है जहाँ पे पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 5 रखोगे। देखो 5 - 5 0 मल्टीप्लाइड बाई इनिटम 0, तो x इक्वल टू 5 रूट्स है इसका। उसके बाद यहाँ पे देखो x की क्या वैल्यू रखूँ, तो ये वाला ब्रैकेट भी 0 हो जाए, तो ऑब्वियसली -1। ठीक है, 5 और -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ग्राफिकली मैंने मतलब समझाया था कि उस ग्राफ पे x एक्सिस और उस ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, वो रूट होगा उसका x कोऑर्डिनेट। अगर ऐसा हुआ तो डायरेक्ट पता चलेगा हमें। अगर ऐसा मिला इक्वेशन तो इसके अगर रूट हमें फाइंड करने हैं, तो हमने 10 तक के ऐसे सॉल्व किया था कि रूट कैसे फाइंड करते, तो तीनों मेथड देखा था, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या फिर हमें
फॉर्मूला मेथड लगाया था। तो ऐसा अगर मिलता है और हमें अगर उसके रूट्स फाइंड करना है तो फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, या फिर वहाँ से नहीं निकले तो हमें फॉर्मूला मेथड होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला डिवाइडेड बाय 2a। वहाँ से हमने क्या निकाले, रूट्स निकाले। ठीक है, अब रूट्स निकालने के बाद हमें क्या करना है, एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और वहाँ पे ये दो रूट को ड्रॉ करना है, निकालना है। तो यहाँ पे 5 और -1, तो सबसे पहले इधर होगा -1, ठीक है, और इसके इधर होगा 5। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या किया। जैसे ही क्वाड्रेटिक दिखा, चाहे ऐसे होगा 2 फैक्टर में या फिर क्वाड्रेटिक में होगा। अगर 2 फैक्टर में है तो उसके रूट सिंपल है, x की वैल्यू डायरेक्ट देख के निकाल सकते हैं। अगर परफेक्ट क्वाड्रेटिक में है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो उसके रूट्स हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। ज़्यादातर हम फार्मूला मेथड ही लगाएंगे। तो फार्मूला मेथड लगा के हमने ये निकाले, 5 और -1 आ चुके हैं। अब हमने वो रियल नंबर पे ड्रॉ किया है। अब पहले 5 आएगा, बाद में -1 आएगा क्या, तो रियल नंबर लाइन पे पहले छोटा नंबर आता है, बाद में बड़ा नंबर आता है। अब क्या करना है, जो बड़ा रूट्स है उसके आगे आगे प्लस साइन लिख दो। जो बड़ा रूट है, -1 बड़ा रूट है या 5, तो 5 बड़ा रूट है, उसके आगे हमने प्लस लिखा। अब जब हम इसको क्रॉस करेंगे तब माइनस लिखो, और जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो फिर प्लस लिखो। क्या किया, प्लस माइनस प्लस। जैसे हम रूट को क्रॉस करेंगे तो साइन पलट दिया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, फिर से -1 को क्रॉस किया तो प्लस हो गया। ठीक है, क्या किया हमने, जो रूट्स आए थे उसको ड्रॉ किया, जो बड़ा रूट था उसके आगे प्लस साइन रख दिया, हर एक बार प्लस ही साइन रखेंगे। फिर उसको क्रॉस किया, प्लस का क्या हुआ माइनस, फिर उसको क्रॉस किया, फिर क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सप्रेशंस को। इस एक्सप्रेशंस को जरा नोटिस करो, और ये एक्सप्रेशंस कैसा चाहिए हमें, लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब क्या, 0 और 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव चाहिए हमें। सही है, तो पॉजिटिव कहाँ पे एक्सप्रेशन, देखो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में अगर x की वैल्यू -1 और 5 के बीच में लिया जाए तो ये निगेटिव आएगा एक्सप्रेशंस। 5 से बड़ा अगर मैं नंबर लेता हूँ तो एक्सप्रेशंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और -1 से भी छोटा अगर मैं x रखता हूँ इस इक्वेशन में तो आंसर क्या मिलेगा, उस पूरे एक्सप्रेशंस का, इस फंक्शंस का पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और -1 पे और 5 पे क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। ये तो हमें पहले पता है, क्यों, क्योंकि ये रूट्स ही है, और रूट्स पे फंक्शंस का आंसर कितना होता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे तो 0 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। मतलब पॉजिटिव कब मिलेगा, -1 से पहले पहले और 5 के बाद में। अगर यहाँ पे ऐसे फ्लिप होता साइन, मतलब लेस देन 0 होता, तो आंसर क्या होता, दोनों के बीच में जो रूट का आंसर आया, बिटवीन द रूट आंसर होता। क्यों, क्योंकि उसके बीच में माइनस है। तो इस एक्सप्रेशंस का बिटवीन द रूट आंसर माइनस होता है और रूट के बाहर बाहर आंसर पॉजिटिव होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इससे पहले पहले और इसके बाद। ठीक है, तो क्या होगा हमारा बेसिकली आंसर, तो x इज बिलोंग्स टू, इससे पहले पहले कब तक, -∞ तक, -∞ टू -1। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ओपन। अब -1 पे क्लोज लगेगा या ओपन लगेगा, तो यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, मतलब -1 पे आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 चाहिए क्या, इक्वालिटी है या नहीं है, तो इक्वालिटी भी है, मतलब 0 भी चलेगा। तो -1 पे आंसर 0 ही आएगा ना, तो यहाँ पे हमने रख दिया यहाँ पे क्लोज। फिर ये आंसर चलेगा, उसके बाद ये भी आंसर चलेगा। ठीक है, और है तो और के लिए क्या लगेगा, यूनियन। ठीक है, एंड रहा तो इंटरसेक्शंस, और रहा तो यूनियन लेना होगा। ये भी आंसर है, हाँ जी बिल्कुल, और ये भी आंसर है, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे रख दिया क्या, यूनियन। तो 5 से आगे आगे, तो 5 से आगे आगे कब तक, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी पे लगाया हमने ओपन। अब 5 पे देखेंगे, 5 पे आंसर कितना आएगा, 5 क्या है इसका रूट, और रूट पे तो आंसर 0 होता है। तो हमने जाके देखा 0 चलेगा क्या, हाँ चलेगा। तो यहाँ पे लगाया हमने क्लोज इंटरवल। तो ये इसका मतलब होता है। अगर सोचो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा होता तो यहाँ पे -1 पे जो है वो ओपन आता और 5 पे जो है वो भी ओपन आता। क्यों, क्योंकि इस एक्सप्रेशंस की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, 0 से बड़ी चाहिए। -1 और 5 पे तो 0 आएगी ना, क्यों, क्योंकि रूट्स है। वैसे भी आप रख के देखो, चलो मान लेते हैं या ऐसे क्वेश्चन था और इक्वलिटी था। चलो क्वेश्चंस पे -1 रख दो, x की वैल्यू -1, तो यहाँ पे आप -1 रखोगे तो -1 + 1 क्या मिलेगा, 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी टर्म क्या होगा, 0। क्या 0 0 के बराबर है, ट्रू होगा। तो इसका मतलब -1 की वैल्यू, x की -1 वैल्यू एक्सेप्टेबल है, हम रख सकते हैं। तो रख सकते हैं, इसीलिए इंक्लूड किया। यहाँ पे भी अब x की वैल्यू 5 रख के देखो इसमें,
तो 5 माइनस 5 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी टर्म 0, 0 इक्वल्स टू 0 है, उससे बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू तो है, तो इसका मतलब अगेन ट्रू, इसका मतलब 5 भी हम ले सकते हैं, इसीलिए हमने उसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चंस को, ये तो था ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अब इसी क्वेश्चंस को हम लेस देन और इक्वल्स टू भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? तो बहुत सिंपल है, देखिए क्या आया था, अगर क्वेश्चन ऐसा मिले हमें लेस देन और इक्वल्स टू, या तो फिर ऐसे दो फैक्टर में क्वेश्चंस पूछेगा, या फिर ऐसे प्रॉपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, उस फॉर्म में मिलेगा ये या फिर ये। तो हमें क्या चाहिए? लेस देन और इक्वल्स टू। लेस देन और इक्वल्स टू आंसर कहाँ पे मिलेगा? बिटवीन द रूट, रूट के अंदर, अंदर ही माइनस होता है, छोटा चाहिए ना हमें, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब अंदर वाला। तो क्या मिलेगा आंसर, देखते हैं। तो सबसे पहले इसके रूट हमें फाइंड करना होगा, रूट्स अभी हमने फाइंड किया था। ऐसा एक्सप्रेशन आया तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला मेथड, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो -1 और 5, तो -1 और 5 प्लस वाला, तो यहाँ पे हमने लगाया -1, यहाँ पे लगाया 5, तो यहाँ पे प्लस, जैसे इसको क्रॉस किया प्लस का हुआ माइनस, इसको क्रॉस किया माइनस का हुआ प्लस। बिटवीन द, यहाँ पे हमने देखा इस साइन को, लेस देन जीरो मतलब क्या? निगेटिव, तो निगेटिव कहाँ पे है? बिटवीन द रूट, मतलब ये वाला होगा आंसर। अब इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, मतलब ये भी क्या होगा यहाँ पे इंक्लूड होगा -1 और 5। तो x की वैल्यू क्या मिलेगा हमें? आंसर क्या मिलेगा? x क्या होना चाहिए? -1 और 5 के बीच में, तो -1 और 5 के बीच में, -1 भी इंक्लूडेड है इसीलिए क्लोज, और 5 भी इंक्लूडेड है इसीलिए यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल। इसी को अगर मुझे इन इक्वालिटी फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा? x क्या होना चाहिए? -1 से बड़ा, और इक्वल्स टू भी हुआ तो चलेगा, और 5 से छोटा, तो 5 से छोटा और क्लोज है इसीलिए यहाँ पे इक्वालिटी। तो ये और ये और ये तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि लेस देन 0 आया तो बिटवीन द रूट आंसर होगा, और ग्रेटर देन 0 आया तो आउटसाइड द रूट आंसर होगा। अगर यहाँ पे इक्वालिटी है तो क्लोज आएगा, अगर यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, सिर्फ इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, और यहाँ पे भी ये वाला साइन नहीं आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल उसी का देखते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा आया, यही क्वेश्चन है, x² - 4x - 5, और यहाँ पे आया सिर्फ लेस देन 0, ऐसा क्वेश्चन है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो सबसे पहले उसके रूट फाइंड करेंगे, और रूट तो यही आएंगे उसके, तो रूट -1 और 5 मिलेगा। तो हमने ग्राफ पे क्या किया? -1 और 5 ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे प्लस, इसको क्रॉस किया माइनस, इसको क्रॉस किया प्लस, फिर देखा हमने लेस देन 0। लेस देन 0 क्या होगा? बिटवीन द रूट, तो बिटवीन द रूट मतलब ये वाला, मतलब ये। फिर हमने यहाँ पे देखा इक्वालिटी होल्ड नहीं है, इसका मतलब -1 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि -1 और 5 पे इसका आंसर 0 आता है। 0 0 से छोटा थोड़ी होता है, वो तो बराबर होता है, इक्वल होता है, तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड ही नहीं कर रहा है। तो x की क्या वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी -1 और 5 के बीच में। और यहाँ पे देखो क्या लगाया हमने? ओपन लगाया हुआ है। ओपन का मतलब -1 और 5 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसी को अगर मुझे इनइक्वालिटी में अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? x -1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी समझ में आया होगा। क्या क्या पढ़ाया मैंने, कि कहीं पे भी अगर ऐसा लीनियर फैक्टर मिले आपको तो वहाँ पे x को पॉजिटिव बनाओ। अगर किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो जो इक्वालिटी का या फिर इनइक्वालिटी का साइन होता है वो फ्लिप हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और कोई भी अगर लीनियर फैक्टर हो x - 2, x - 3, x - 5, तो वहाँ पे आप लेस देन और ग्रेटर देन देखो क्या है, तो वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर यहाँ से फ्लिप हो जाता था सेम, अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू साइन होता था तो ये आंसर इसका नहीं होता था। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो बहुत सिंपल है, वहाँ पे उसके रूट देखिए, 2 रूट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो रूट्स जैसे ही आपने फाइंड किए उसको आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। आफ्टर उसके बाद आपको क्या करना है कि साइन देखना है कि लेस देन है या ग्रेटर देन है। अगर ग्रेटर देन है तो रूट से बाहर पहले। ठीक है, ये इधर और इधर। अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो रूट के अंदर मतलब बिटवीन द रूट। अगर इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, इक्वालिटी उसमें साइन है, तो क्लोज इंटरवल लगेगा, अगर नहीं है तो ओपन इंटरवल लगेगा। ये चीज़ आपको मैंने समझाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी।
आइए बच्चों और एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें सॉल्विंग इनइक्वालिटी करना है। उसमें हम थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लेंगे। जैसे मान लेंगे हम 5x फिर -3 - 2x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर हमें ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसको इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, मतलब यहाँ से हमें x की वैल्यू वो निकालना है जहाँ पे इस फंक्शंस की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब हमें इन शॉर्ट क्या निकालना है, x की पॉसिबल वैल्यू, कि x की वैल्यू हम क्या रखें कि इस पूरे फंक्शंस का, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम ऑल रियल वैल्यू तो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो कि रूट फाइंड करने से पहले जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो माइनस अगर होगा तो उसको प्लस बनाओ। तो उसके लिए हमने क्या किया कि माइनस थ्रू आउट हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या होगा, ये 2x स्क्वायर होगा, ये प्लस 5x है तो ये माइनस 5x होगा और ये प्लस 3 होगा और ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे -1 है, -1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये होगा -5x + 3 और ये -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही, लेकिन ये साइन पलट जाएगा, बताया था मैंने इससे पहले, ठीक है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो बिटवीन द रूट बताया था मैंने, तो बिटवीन द रूट के लिए रूट तो पता होना चाहिए। तो अब हमारे पास एम क्या है कि रूट निकालना होगा। तो रूट्स कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए देखो, रूट्स अगर हमें निकालना है तो हमने फॉर्मूला बताया था x = -b + -√b² - 4ac और डिवाइडेड बाय क्या था, 2a। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x = -b की वैल्यू कितनी है, देखो ये a, ये b, ये c, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये है ना, ऑलरेडी ये -5 है तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस √b² - 4ac। तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 × a × c, तो 4 2 = 8, 8 3 = 24, तो ये 24 डिवाइडेड बाय 2a, 2 2 = 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिली, x = 5 प्लस माइनस 25 - 24 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही मिलेगा, डिवाइडेड बाय कितना मिला, 4। तो प्लस माइनस सेपरेट करेंगे, x = एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस, पता होगा आपको। 5 + 1 6, 6/4, तो 6/4 कम होके क्या मिलेगा, 3/2। तो x की एक ये वैल्यू मिली। अब माइनस लेके देखेंगे, 5 - 1 4 और 4/4 कितना मिलेगा, 1। तो बेसिकली हमें रूट्स क्या क्या मिले, तो रूट्स मिला एक 1 और एक मिला 3/2। तो रियल नंबर लाइन ड्रॉ की, तो उस पर छोटा रूट कौन सा है, 1, और ये 3/2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये इसके बाद ही होगा, तो 3/2। फिर क्या, जो बड़ा है यहाँ पे प्लस लिखो, क्रॉस किया तो माइनस, क्रॉस किया तो प्लस। फिर हमने देखा यहाँ पे, अब क्वेश्चन ये नहीं रहा हमारा क्वेश्चन, अब ये हो गया, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का प्लस बनाया, तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे नहीं ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ये इसके रूट है। तो लेस देन है, तो लेस देन है तो बिटवीन द रूट। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, बिटवीन द रूट मतलब 1 और 3/2 के बीच में। फिर हमने देखा कि इक्वलिटी होल्ड कर रहा है क्या, क्या इक्वल 0 के बराबर चलेगा, तो हाँ, तो रूट पे क्या आएगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। इसी को अगर मुझे इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा और 1 के इक्वल भी चलेगा और 3/2 से छोटा, ऐसे लिखेंगे। ये आया बिटवीन द रूट, क्यों, क्योंकि बिटवीन द रूट माइनस होता है, तो यहाँ पे देखो निगेटिव ही चाहिए हमें, इसलिए हमने बिटवीन द रूट्स लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको अगर ये चीज़ याद रखनी है कि मान लेते हैं कि ये b² - 4ac निगेटिव आ गया है और रूट में निगेटिव नंबर तो वैलिड नहीं होगा, मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, हम 10th में उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, वो निगेटिव आ गया है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा तो इसका आंसर, इसके रूट ही नहीं निकाल सकेंगे हम, सही है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, नेगेटिव आया है, 0 नेगेटिव आया है, तो उसके हम रूट ही नहीं निकाल पाएंगे, इसका मतलब उसको नो रियल रूट। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पे x की ऑल रियल वैल्यूज होगी, ठीक है। क्या बताया मैंने कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलता है कि उसको जब हम सॉल्व करते हैं, ऐसा अगर होगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन और इक्वल टू 0 मिला हमें, ठीक है, और हमने उसके रूट फाइंड किए, लेकिन रूट फाइंड करते समय यहाँ पे अंदर माइनस मिल चुका है, मतलब यहाँ पे मान लेंगे कि 25 -
24 है, या इसका आंसर 1 आया है तो रूट्स निकले। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कि -3 आया रूट के अंदर, -4 आया, माइनस नेगेटिव कुछ भी नंबर आए, तो इसका मतलब हम वहाँ पे उसके रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलेगा कि उसके रूट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे उसके रियल रूट नहीं होंगे, तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू ऑल रियल वैल्यूज होगी। वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, मतलब x की कोई भी वैल्यू रखो आप, वहाँ पे वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही नंबर देगा। कब, जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेल्टा जो है, डेल्टा बोलते थे हम उसको, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आएगा, या फिर दूसरी ओर से उसके हम रूट फाइंड नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा तो उसका जो डोमेन होगा, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर। आगे चल के क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन आपको करके दूंगा। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि अगर हम रूट निकालने में नाकामयाब रहे, हम अगर रूट नहीं निकाल सकते, कब नहीं निकाल सकते रूट, जब क्या होगा, अंडर रूट में माइनस आएगा। अंडर रूट में क्या होता है, b² - 4ac। b² - 4ac का आंसर अगर नेगेटिव आता है, उसको हम डेल्टा बोलेंगे या फिर डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। अगर उसका आंसर नेगेटिव आता है तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा x की वैल्यू क्या होगा, ऑल रियल नंबर, दैट्स इट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। चलिए बेटा, अब हम फॉर्मूले डिफाइन शुरू करते हैं हमारा डोमेन। ठीक है, डोमेन की हमने बार बार डेफिनेशन बोली है, ग्राफिकली भी बोला है, एक्सप्रेशन में भी बोला है। ग्राफिकली क्या बताया था कि डोमेन क्या होता है, ग्राफिकली x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज, जहाँ पे वो ग्राफ डिफाइन होगा। ठीक है, मतलब हर x की वो वैल्यू जहाँ पे हर एक x की वैल्यू के लिए एक ही y मिलेगा, ये बताया था। अब हम डोमेन की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे किसी भी एक्सप्रेशन के लिए, डोमेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 1/x² - 5, ये क्वेश्चन है, और अगर हमें ये इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालना है इसका मतलब क्या है कि हमें इसके अंदर जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू निकालना है। लेकिन उसकी वैल्यू वो होना चाहिए जहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइन होना चाहिए, पूरा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अगर x की वैल्यू वो मिलती है जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो वो उस डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो बेसिकली डोमेन क्या चीज़ होती है, डोमेन इज अ वैल्यू ऑफ variable, that is independent variable for which the given expression is defined। तो जहाँ पे x, जिस x की वैल्यू के लिए गिवन पूरा का पूरा एक्सप्रेशन होगा वो डिफाइन होना चाहिए, वो उस वैल्यू का ऑल सेट। ठीक है, मतलब पूरी वैल्यू का एक सेट बनाएंगे, वो होगा हमारा डोमेन। ठीक है, अगर हमें x की वो वैल्यू मिलती है जहाँ पे ये हमें क्या मिलेगा, डिफाइन नहीं मिलेगा, तो वो हम माइनस कर देंगे, जो बचे होंगे वो हमारा डोमेन होगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे अब ध्यान दो, ये जो क्वेश्चंस है ये अनडिफाइन कहाँ पे होगा। अनडिफाइन मतलब कि अनडिफाइन क्या होता है कि 1/0 मिल गया सपोज, तो ये हो गया अनडिफाइन। तो 1/0 कब मिलेगा, जब x² - 4 की वैल्यू 0 मिलेगी। अब मैं पूछूँ आपको x² - 4 कब 0 होगा, तो आप तुरंत बोल दोगे सर x की अगर वैल्यू मैं 2 रखूँ या फिर -2 रखूँ तो ये 0 हो जाएगा। देखो x की वैल्यू 2 रखो, 2² 4, 4 - 4 0, 1/0 अनडिफाइन, बता ही नहीं सकते, अनडिफाइन हो गया। मतलब x की वैल्यू 2 रखने पे पूरा क्वेश्चन, पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हुआ। इसका मतलब x = 2 ये रखना वैलिड नहीं है, x की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती। कब, जब इसका डोमेन होगा, मतलब डोमेन में x = 2 वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा, क्योंकि डोमेन में x की वो ही वैल्यू आती है केवल और केवल जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो। अब हमने देखा कि x की वैल्यू 2 रखने पे ये तो अनडिफाइन होगा, इसका मतलब x की वैल्यू 2 रखना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है तो वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। सिमिलरली x की वैल्यू -2 रखने पे भी 1/0 आएगा, और 1/0 आएगा तो वो अनडिफाइन होगा, और अनडिफाइन होगा तो वो x की वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो उसने बोला कि x की वैल्यू 2 भी मत रखो और -2 भी मत रखो, और बाकी कुछ भी रखो आप, ये डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, व्हाट इज द डोमेन, तो डोमेन होगा इसका x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, लेकिन -2 और 2 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, -2 और 2 नहीं होना चाहिए। देखो कर्ली ब्रैकेट लगाया हमने, दिस इज द डिस्क्रीट सेट,
ओपन या क्लोज नहीं लगाया, सिर्फ -2 और 2, ऐसा नहीं -2 और 2 के बीच में सारे वैल्यूज लेना है, ऐसे नहीं लेना। क्या लगाया हमने? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट क्या होता है? डिस्क्रीट सेट होता है, और जो इंटरवल होते हैं हमारे वो कंटिन्यूस सेट होता है। सेट अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे डिटेल में मैंने बताया। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे माइनस करना होगा कि x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? ऑल रियल नंबर, लेकिन -2 और 2 छोड़ के, मतलब माइनस कर दिया हमने कि -2 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, बाकी हम -2 और 2 छोड़ के कोई भी वैल्यू इसमें रख दो, वो डोमेन का हिस्सा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नोट 1 लिखेंगे हम। इसमें कुछ नोट है डोमेन निकालने के लिए। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं तो उस टाइप के हिसाब से हमने नोट बनाए हैं। जैसे नोट नंबर 1 देखेंगे हम कि सपोज मान लेते हैं कि 1 कहीं पे ए ऐसा एक्सप्रेशंस मिलता है, तो इसका अगर आपको डोमेन निकालना है, अगर ये इसका डोमेन निकालना है मतलब क्या कि ये डिफाइन होना चाहिए, तो 1/a इज टू बी डिफाइंड, इज टू बी डिफाइन। ठीक है, तो ये डिफाइन होने के लिए a शुड बी डिफाइन, a शुड बी डिफाइन एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या कि a एक खुद डिफाइन होना चाहिए। 1/a, a कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे 1/x² - 4 ये एक एक्सप्रेशन है, a कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने उसको जनरल में a बोल दिया। 1/a अगर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन डिफाइन होगा, कब होगा? जब a एक खुद डिफाइन होगा, मतलब इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो खुद डिफाइन होना चाहिए, और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो 1/a 1/0 मतलब अनडिफाइन होगा, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो वही हमने यहाँ पे लिखा x² - 4, ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू -2 और 2 नहीं होना चाहिए। ये आपको नोट याद रखने। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि किसी एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 2 कि सपोज हमें मान लेते हैं कि 1/x - 3, इसका हमें डोमेन निकालना है। कि बोलो डोमेन निकालना मतलब वैल्यू ऑफ x फाइंड करो, तो x की वैल्यू क्या फाइंड करोगे? तो जैसे हमने देखा 1/ एक्सप्रेशन, तो इसकी याद आई 1/ एक्सप्रेशन की क्या नहीं होना चाहिए? a इज नॉट इक्वल टू 0। a मतलब 1 के नीचे वाला पार्ट, तो 1 के नीचे वाला पार्ट क्या है? x - 3। x - 3 क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 0 को मना किया तो 3 को इस साइड भेज दो, तो x क्या नहीं होना चाहिए? 3 नहीं होना चाहिए। मतलब x ने किसको मना किया? 3 को मना किया। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू होगी? तो x की वैल्यू ऑल रियल नंबर होगी, सिर्फ 3 नहीं होगा। 3 को मना किया, लेकिन ऑल रियल नंबर उसने एक्सेप्ट किया, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के, जो कि कौन है? 3। क्यों 3 को मना किया? जैसे ही हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 - 3 0 और 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये इस नोट का मतलब होता है। और एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आ सके। सपोज एग्जाम्पल नंबर 3 हम लेंगे, ये तो था एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 है सपोज 1/3x - 2, इसका हमें डोमेन निकालना है। तो कैसे बेटा हम डोमेन निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, 1/ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ये अगर डिफाइन हमें चाहिए तो क्या नहीं होना चाहिए? a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a यहाँ पे बेसिकली कौन है? 3x - 2, तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम x फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे लेके आओ, तो 3x - 2 इस साइड लेके गए तो +2 हो गया, और 3 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो x इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो इसने क्या किया? x की कौन सी वैल्यू के लिए मना किया? इज नॉट इक्वल टू का मतलब मना किया, तो x 2/3 नहीं होना चाहिए। अगर x 2/3 यहाँ पे हुआ तो ये पूरे का आंसर क्या होगा? 0, और ये अगर 0 हुआ तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? व्हाट इज द डोमेन? डोमेन मतलब क्या? x की वैल्यू, कि x बिलोंग्स टू होना चाहिए ऑल रियल नंबर को, लेकिन सिर्फ एक नंबर नहीं होना चाहिए, वो 2/3। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे अब क्वेश्चंस बन सकते हैं जिस पे आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसका डोमेन आपको निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस है जो आपको प्रैक्टिस करना है कि 1/4x - 2, नंबर 2 1/x + 3, नंबर 3 1/x² - 16, नंबर 4 1/x - 4, नंबर 5 1/x² - 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिस
जो अभी हमने नोट 1 देखा है, जिसके तहत ये क्वेश्चंस आते हैं जो आपको खुद घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये था नंबर 1 नोट। अब हम नंबर 2 नोट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होता है दोस्तों यहाँ पे, वो होता है स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो नोट 2 हमारा जो आएगा बेसिकली नोट 2, देखो नोट 1 नोट 2 ये हम किस लिए देख रहे हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन से। पहला देखा कि 1 अपॉन एक्सप्रेशन आया तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी देखा। अगर हमें ऐसा मिलता है कि स्क्वायर रूट में कुछ भी है और उसका हमें डोमेन निकालने को बोला है, स्क्वायर रूट में a, उसका अगर हमें डोमेन निकालने को बोला गया है, तो क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो a है वो तो खुद डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए हमेशा। a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि हमने ऐसा लिखा स्क्वायर रूट में -5, तो ये तो वैलिड ही नहीं है। स्क्वायर रूट में माइनस नंबर तो आ ही नहीं सकता, तो इसीलिए स्क्वायर रूट में जो भी लिखा हुआ हो वो बाय डिफ़ॉल्ट a से मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में a के अलावा a तो एक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, sin x होगा, cos x होगा, x² - 4 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने जनरल उसको क्या बोला, a बोल दिया। खुद a भी डिफाइन होना चाहिए और a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब जाके जो x की वैल्यू आएगी वो होगा उसका डोमेन। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेंगे एग्जांपल नंबर 1 कि देखो कि ऐसा लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट में x-3 और आपको इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालना मतलब क्या कि जो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू निकालो कि क्या क्या हम रख सकते हैं। तो ये डिफाइन होना चाहिए। ये कब डिफाइन होगा? जब इसके अंदर की जो वैल्यू है, मतलब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x-3, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 भी चलेगा क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। तो x-3 क्या होगा? लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 3 को इस साइड लेके आएंगे तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसने क्या किया कि x की कौन सी वैल्यू लेने को बोला गया है कि x 3 भी चलेगा और 3 से बड़ा भी चलेगा। तो इसको अगर मैं, ये भी आंसर है इसका, और इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि x का इंटरवल क्या होना चाहिए? 3 to ∞, ये होना चाहिए। और यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 2, उसमें लिखा हुआ x² - 4x, x² - 4x और -5, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका हमें डोमेन निकालना है। इसका डोमेन निकालना है, इसका मतलब क्या कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, देखो नोट 2 हमने यही लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट में कुछ भी लिखा हुआ हो, उसका अगर डोमेन निकालना है तो जो भी लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट में क्या लिखा हुआ है? ये x² - 4x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, वहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वही डोमेन हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हमने अभी सॉल्व किया था। देखो ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो क्या फाइंड करो? इसके रूट फाइंड करो। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या मिलेंगे मुझे? अब ये तो फैक्टर गिरते 4 1 जा 4, तो क्या मिलेगा? -4 + 1, तो x -5 और x + 1। तो यहाँ से रूट क्या मिले? x = 5 और x = -1। आप जब खुद सॉल्व करोगे तो यही आपको रूट भी दिखाई देंगे। तो हमने एक रियल नंबर ड्रॉ की, तो वहाँ पे छोटा नंबर -1 है तो -1, फिर 5 है तो 5। ठीक है, फिर जो बड़ा रूट्स है प्लस, अंदर गए माइनस, बाहर गए प्लस। फिर हमने इक्वलिटी देखा, कौन सी इनइक्वलिटी यहाँ पे? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब बाहर वाला, तो x की वैल्यू क्या होगा? माइनस ये इधर, ये वाला और ये वाला, तो -∞ to -1। और ये भी आंसर चल सकता है, इधर भी पॉजिटिव आ रहा है और हमें पॉजिटिव ही चाहिए, तो 5 से ∞, और इनका यूनियन। अब हमने देखा इक्वलिटी होल्ड कर रहा है क्या, तो आंसर है हाँ। तो 1 भी हिस्सा होगा और 5 भी हिस्सा होगा, तो 1 पे -1 पे क्लोज और 5 पे भी क्लोज, और यही क्या होगा दोस्तों? इसका डोमेन होगा। है ना सिंपल। तो ये होती है चीज़ कि अगर आपको स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लीनियर होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, कोई भी हो, वो डिफाइन पूरा फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो से a वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तब वो डिफाइन होगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। नोट 3 है बच्चों, यहाँ पे नोट 3
नोट 3 मतलब क्या कि थर्ड टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे। सपोज ऐसे मिलेगा आपको log ऑफ a टू द बेस b, ऐसे किसी एक्सप्रेशन में log वगैरह हो गया है, log a टू द बेस b है, तो इसको अगर पूरे एक्सप्रेशन को डिफाइन होना है, पूरे log को डिफाइन होना है, तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड ये एंड है, ठीक है, ये सब एंड, और b इज नॉट इक्वल टू 1, और b 1 भी नहीं होना चाहिए, ये सब एंड। a 0 से बड़ा होना चाहिए, b भी 0 से मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, और b 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये एंड है, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तीनों एंड लगाया हुआ है, तो तीनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शंस लेंगे। ठीक है, जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में आपको समझाएंगे, तब जाके जो x की वैल्यू आएगा वो इस एक्सप्रेशन का क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट में ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तीनों इसमें सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन है, तो a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। ये कब लगाना है, जब क्वेश्चंस में log a टू द बेस b इस टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आगे चल के बहुत से क्वेश्चंस इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हुआ नोट 3 मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम आते हैं नोट 4 पे। नोट 4 मतलब क्या कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की इस टाइप में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स ए और कॉस इनवर्स ए, इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं और इसको अगर डिफाइन होना है, टू बी डिफाइन, अगर साइन इनवर्स ऑफ ए कॉस इनवर्स ऑफ ए इसको अगर डिफाइन होना चाहिए तो ए क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अगर आपने लेक्चर नंबर 6 अच्छे से देखा है तो वहाँ पे हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डोमेन आपको बताया था कि जो भी यहाँ पे x है वो क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है उसके जो डोमेन होगा वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक का रेंज होता है, तो साइन x का रेंज क्या होगा, -1 to 1। तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ a जो है वो जो a है वो -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, सेम कॉस इनवर्स a के लिए भी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ कुछ भी, a इज एनी एक्सप्रेशन सॉरी a इज एनी एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे अब, कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन में हमने ऐसे पूछा कि फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x² -3, ये पूछ लिया, साइन इनवर्स x² -3 ये पूछ लिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो a की जगह किसने ली, यहाँ पे x² -3 ने, ये अगर डिफाइन है तो कहाँ पे डिफाइन है, a -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे a बेसिकली कौन है, x² -3, तो x² -3 क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसको हम ब्रेक करेंगे। देखो इसको हम दो इसमें सॉल्व करेंगे, दो इनइक्वालिटी है तो दो सॉल्व करेंगे। x² -3 क्या है, ग्रेटर है किससे, -1 से, तो ग्रेटर है -1 से, यही लिखा, बस यहाँ पे ऐसे लिखा, ये लिखा हुआ यही है। एंड दूसरी क्या है कि x² -3 1 से छोटी है, मतलब 1 से छोटा है, ये सब कुछ यही लिखा हुआ। देखो यहाँ पे x² -3 ग्रेटर देन है, तो देखो x² -3 है ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों के बाद एंड लगाया हुआ है, एंड है तो क्या लेना होगा, इंटरसेक्शंस दोनों का। तो चलिए इसको उस साइड भेज देंगे, तो क्या मिलेगा, x² -3 ये जाते जाते प्लस होगा, -3 + 1 तो -2, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पे 0 बचा। अब देखो ये चीज़ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब मैंने आपको पढ़ाया था क्वाड्रेटिक के लिए। अब इसमें सिर्फ दो ही टर्म्स प्रेजेंट है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x² -√2 का स्क्वायर है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, x² -√2 का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं इसको, x -√2 और दूसरा क्या होगा, x + √2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके रूट क्या मिलेंगे, बहुत ही सिंपल है, एक रूट मिला यहाँ पे -√2 और एक मिला यहाँ पे +√2। देख लो, -√2 रखोगे यहाँ पे तो ये 0, मतलब पूरा एक्सप्रेशन 0, √2 रखोगे तो √2 -√2 ये पूरा 0, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो इसका जो बेसिकली आंसर है वो क्या मिलेगा,
रूट के पहले पहले। तो इसका आंसर क्या होगा, x इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट टू, और ये भी चलेगा, तो ये भी चलेगा, मतलब और है तो मतलब यूनियन लो, और इधर रूट टू टू इन्फिनिटी। तो इस पे क्या करेंगे हम, इक्वलिटी होल्ड है तो यहाँ पे लगेंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये हुआ इस इनइक्वालिटी का आंसर। अब हम इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम थिंग्स, इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बचा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, एक मिला 2, एक मिला माइनस 2 पहले आएगा, एक मिला 2, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। क्या कहा इसने, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पे, बिटवीन द रूट। ठीक है, बिटवीन द रूट है तो एक्स इज बिलोंग्स टू -2 to 2। ये सेकेंड इनइक्वालिटी का आंसर मिला और ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर मिला। हमें क्या निकालना है, इसका डोमेन। डोमेन कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एंड करके। एंड मतलब क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला पार्ट। इसके आंसर का कॉमन वाला पार्ट और इसके दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए देखो, इसने क्या बोला गया, अब दोनों को एक ही रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, पहले इसका आंसर निकालेंगे। देखिए क्या है, √2 यहाँ पे 2 और 2, तो यहाँ पे कहीं पे 0 होगा मान लेते, यहाँ पे √2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। सेम थिंग्स यहाँ पे -√2 होगा और यहाँ पे 2 होगा, -2 होगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला, x -2 और 2 के बीच में है और 2 और 2 इंक्लूड करके, तो -2 और 2 ये है, तो इसका सारा ग्राफिकली ये आ गया और यहाँ पे फिल सर्कल आएगा। ये हुआ इसका आंसर। सेम ग्राफ पे इसको भी ड्रॉ करो। इसने क्या बोला कि x -∞ टू -√2, तो -∞ टू -√2 ये रहा -√2 और इससे पहले पहले ऐसे आएगा इधर, तो -√2 पे क्लोज है तो यहाँ पे फिल सर्कल आएगा। इसको देखो, इसने क्या बोला गया है, ये एक ही आंसर है। ठीक है, इतना बड़ा, ये भी चलेगा और इसके आगे भी चलेगा। कैसे, √2 से आगे आगे, मतलब √2 टू इन्फिनिटी, ये √2 टू इन्फिनिटी, ऐसे √2 पे क्लोज है तो यहाँ पे फिल आएगा। ये मिला सॉल्यूशन 1 और ये मिला सॉल्यूशन 2। दोनों का एंड लेना था, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो देखो दोनों कहाँ पे कॉमन है, ये पूरा कॉमन नहीं है, इसमें तो ये है ही नहीं S1, तो ये आया कॉमन, ये पोर्शन इसमें दोनों हैं। और ये देखो, ये पोर्शन जिसमें दोनों हैं, इससे आगे जाएंगे तो S1 होगा, ऊपर नहीं होगा। इससे आगे जाएंगे तो S1 होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या मिलेगा, तो बहुत सिंपल है, ध्यान सभी का ध्यान देना आपको ज़रूरी है। देखो मतलब कॉमन पोर्शन ये वाला मिला, ये है दोनों का इंटरसेक्शन, और ये दूसरा, मतलब क्या, ये भी आंसर चलेगा या फिर ये भी आंसर चलेगा। मतलब इसमें भी दोनों कॉमन है, हमें इंटरसेक्शन ही तो लेना है। तो इसमें इसका क्या होगा, मतलब -2 टू √2, तो x का आंसर क्या होना चाहिए, -2 टू -√2। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे हम कि क्लोज और ओपन किस पे लगेगा। तो देखो इसमें -2 है, इसमें भी -2 है, ये तो पूरा ही इसने ले लिया, इसका मतलब यहाँ पे -2 भी इंक्लूडेड है, तो -2 इसका हिस्सा होगा। ठीक है, फिर देखेंगे हम √2 ऊपर वाले के इसमें है, ये तो पूरा ही है √2, तो ये √2 यहाँ पे फिल है, तो √2 भी यहाँ पे होगा। ये हुआ एक सॉल्यूशन, ये इसका आंसर है। फिर आगे देखेंगे क्या ये वाला आंसर होगा, तो दोनों में कॉमन है तो ये भी होगा, तो √2 टू 2, तो √2 टू 2 होगा। अब यहाँ पे क्लोज लगेगा या ओपन लगेगा तो देखना पड़ेगा, दोनों में √2 है क्या, देखो √2 इसमें है और इसमें भी है, ये तो पूरा कंप्लीट है, तो √2 ऊपर भी है, तो दोनों के पास है इसीलिए क्लोज। ठीक है, अगर एक के पास होता, एक के पास नहीं होता तो दोनों में नहीं है तो वहाँ पे ओपन लगता था। फिर 2 की बात, तो 2 ऊपर है क्या, यहाँ पे फिल सर्कल है, और नीचे तो ये पूरा ही लेना है, तो 2 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये आएगा। मतलब इसका ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, मतलब कंडीशन है, ऑप्शन है, ये चलेगा, ये आया फिर भी चलेगा। ऑप्शन है तो हमने लगाया और है तो क्या लगाया हमने, यूनियन। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। दिस इज द डोमेन।
दिस इज डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशंस। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करना होता है कि साइन इनवर्स ऑफ एनी एक्सप्रेशन, कॉस इनवर्स ऑफ एनी एक्सप्रेशन, इसका अगर हमें क्वेश्चन में डोमेन फाइंड करने को बोला गया है तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, जो भी ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ जो भी एनीथिंग लिखा हुआ है उसको हम आर्गूमेंट बोलेंगे। इस आर्गूमेंट को -1 और 1 के बीच में रख दो, फिर जो इनइक्वालिटी आएगा उसको सॉल्व करो, वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो होगा हमारा बेसिकली डोमेन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला जो नोट है दोस्तों वो है हमारा फॉर कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स ए या फिर होगा सेक इनवर्स ए। ये अगर डिफाइन होना है तो ए जो है, जो आर्गुमेंट है वो क्या होना चाहिए, याद करो कोसेक इनवर्स ए, ये तो क्या होगा इसका डोमेन, तो इसका डोमेन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का रेंज होता है। तो कोसेक और सेक का रेंज जो है वो क्या था, -1 और 1 का पोर्शन छोड़ के बाकी, और ऊपर ग्राफ याद करो, ऊपर इन्फिनिटी तक जाता था, नीचे भी इन्फिनिटी तक जाता था, ऐसे यू करके शेप बनता था। तो इसका डोमेन क्या होगा कि ये जो आर्गुमेंट है बेसिकली ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा r और -1 से और 1 के बीच में होना चाहिए। मतलब क्या कि ऑल रियल नंबर लेकिन -1 और 1 को छोड़ के। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स करना चाहिए -∞ टू -1, मतलब -∞ टू -1 होना चाहिए, फिर यूनियन -1, फिर यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। मतलब इसमें ये वाला पोर्शन छूट गया जो यहाँ पे माइनस किया हुआ है। मतलब ऐसे देखो, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब -1 से पहले पहले और 1 के बाद, तो अपने आप ये जो पोर्शन है ये इसने माइनस कर दिया। या तो फिर ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, तो ये एक ही चीज़ है। तो क्वेश्चंस आ सकता है इसमें, तो ये जो चीज़ है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, जितने भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस पे कहीं ना कहीं साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ये नंबर 5 था। अब बढ़ते हैं नोट 6 की तरफ। तो नोट नंबर 6 क्या है, तो नोट नंबर 6 में हम देखेंगे कि किस फंक्शंस का डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। जैसे मैंने बोला कि साइन एक्स का जो डोमेन होगा, एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर कोई भी रखो। उसके बाद कॉस एक्स का क्या होता है डोमेन, तो एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर रखो। तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे बेसिकली एक्स के लिए इन एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद या फिर हमने लिखा tan इनवर्स ए। तो tan इनवर्स का मतलब tan इनवर्स ए का डोमेन क्या था, tan में हम इनपुट क्या देते थे, तो tan का रेंज याद करो, tan का रेंज r आता था, इसीलिए हम a को क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। याद है ना ये सब कुछ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो डोमेन होगा वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का क्या होगा, रेंज होगा। तो tan का रेंज क्या आता था, पूरा ग्राफ आता था, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस पूरा कवर करता था, मतलब ऑल रियल नंबर। उसके बाद कॉट इनवर्स a भी अगर आएगा तो इसका भी ऑल रियल नंबर होगा। उसके बाद e टू द पावर a अगर होगा, e टू द पावर a उसका भी रियल नंबर होगा। या फिर a टू द पावर x, इसका भी रियल नंबर होगा x की वैल्यू। या फिर देखो, चलो इसको x ही मान लेते हैं, चलो 1 मिनट के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट MCQ में, तो ये आपको याद रखने हैं। चलो हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x, मतलब क्या कि किसी भी नंबर का मॉड। तो किसी भी नंबर का मॉड दुनिया में हम निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी अगर नंबर मैं लूँ, क्या उसका मॉड हम निकाल सकते हैं, आंसर है हाँ। तो इसका आंसर क्या है, डोमेन ऑल रियल नंबर। कोई भी नंबर उठा दो, उसका कोई भी रियल नंबर हो उसका डोमेन तो हम निकाल, मतलब मॉड तो निकाल ही सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ाया था मैंने आपको। फिर उसके बाद अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, कोई भी नंबर है उसको एक इंटीजर तो होता ही है ना, कोई भी दुनिया में नंबर उठा दो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आएगा ही आएगा रियल नंबर का। या फिर सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स ऐसे लिखा हुआ है। सिग्नम ऑफ एक्स में मतलब क्या कि चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, नेगेटिव रहा तो -1, पॉजिटिव रहा तो +1, खुद अगर 0 रहा तो वो 0 आएगा। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर है तो उसका सिग्नम तो हम निकाल ही सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर हो, मतलब x ऑल रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो वो या फिर एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या फिर फंक्शंस बोलेंगे,
एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई भी, लेकिन वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। उन सभी का जो डोमेन है वो क्या होगा, आर होगा। डोमेन क्या होगा, आर होगा। हमेशा याद रखिए, आर इज व्हाट, ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये था नोट नंबर 6। अब बढ़ते हैं हम नोट नंबर 7 की तरफ। तो नोट जो है हमारी वो है 7। नोट के हिसाब से आपको याद रखना है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से याद भी रहे। देखो अब इसमें क्या क्या बचा हुआ है, tan, तो tan a और cot a बचा हुआ है। तो इसका अगर हमें डोमेन निकालना है तो याद करो tan x का और cot x का ग्राफ। तो tan x या फिर cot x, tan क्या होता है बेसिकली, साइन बाय कॉस, सही है। cot क्या होता है बेसिकली, tan नहीं लेंगे, सेक लेंगे, सॉरी सेक लेंगे, सेक a। tan के नीचे, tan मतलब क्या, साइन बाय कॉस, मतलब डिनोमीटर कॉस आया। सेक मतलब क्या, 1 बाय कॉस, मतलब डिनोमीटर कॉस आया। अगर कॉस 0 हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा ना। तो कॉस 0 कहाँ होता है, तो कॉस 0 होता है जनरल में अगर बोलूँ मैं तो π/2 का ऑड मल्टीपल। याद है ग्राफ आपको, ग्राफ में सब कुछ पढ़ाया था कि ऐसे बोला था 2n+1 इंटू π/2। तो ये क्या होगा कि ये a कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑल रियल नंबर हो सकता है a, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब क्या 2n+1 इंटू π/2, ये नहीं हो सकता है। मतलब ये माइनस कर दो, ये छोड़ के ऑल जो जितने भी बचे हैं रियल नंबर में वो इसका क्या होगा, डोमेन होगा। समझ में आ रही चीज़ें। tan क्या होता है बेटा, साइन बाय कॉस। कॉस अगर 0 हो गया तो ये तो अनडिफाइन हो गया ना। तो cos 0 बेसिकली क्या होता, कहाँ होता है, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, इसीलिए इसको हमने माइनस किया। मतलब ये वैल्यू नहीं रखना है हमें a की, ठीक है। a इज द एनी एक्सप्रेशंस, ये नहीं रखना है। बाकी जो बचे हैं रियल नंबर में से वो हम रख सकते हैं। ये इसका मीनिंग है। यह है नोट नंबर 7। अब नोट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नोट 8 क्या है, नोट नंबर 8 देखो, tan हो गया और सेक हो गया, लास्ट में बचता है cot a और cosec a। अगर इसके लिए हमें निकालना है cot a और cosec a, इसके लिए हमें निकालना है। तो cot बेटा अनडिफाइन कहाँ पे होता है, तो आप बोलेंगे सर cot बेसिकली होता क्या है, cos अपॉन साइन, मतलब नीचे साइन आया, cosec भी नीचे साइन आएगा। तो साइन कहाँ पे 0 होता है, जनरली n पाई पे 0 होता है, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 0 पाई। तो यहाँ पे हम a की, a मतलब एनी आर्गुमेंट, ठीक है, a कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम बिलोंग्स टू यूज़ करते या फिर ऐसे भी यूज़ करेंगे, ये भी किया तो भी चलेगा। a बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें के जो n पाई वाले उस इंटरवल को माइनस कर दो, तो माइनस n पाई, ये छोड़ के, मतलब n पाई माइनस कर दो, जो बचेंगे रियल नंबर में से वैल्यू वो सभी पे ये जो है cot और cosec डिफाइन होता है। ये इसका मतलब है, और यही वो क्या होगा, डोमेन होगा। और डोमेन निकालना मतलब बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो। अगर मैंने n पाई रखा, ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब n पाई रखना वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है तो माइनस कर दो, जो बचेगा वो इंटरवल इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं पे भी दिक्कत जाती है तो वीडियो को थोड़ा रिपीट मोड में देखो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट नोट पे आते हैं, दैट इज नोट नंबर 9। नोट नंबर 9, और ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। देखो नोट नंबर 9 में हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास 2-3 फंक्शंस है, मान लेंगे कि एक है एफ ऑफ एक्स फंक्शन और एक है जी ऑफ एक्स फंक्शन, दो फंक्शंस है, दोनों की सब्ट्रैक्शंस है या फिर एडिशंस है, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे कुछ है। ऐसे ही दो एक्सप्रेशंस होंगे, एक पहला फंक्शन एक दूसरा फंक्शन, चाहे दोनों की प्लस हो या फिर दोनों की माइनस हो, सब्ट्रैक्शंस हो, या फिर दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर दोनों फंक्शंस का डिवाइडेशंस हो, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स ऐसे हो। अगर हमें उनका डोमेन निकालना है, अगर हमें उनका क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, तो कैसे हम डोमेन निकालेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन का डोमेन निकालो, मतलब क्या, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसके बाद डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो, और उसका इंटरसेक्शंस लो। दिस इज व्हाट, इंटरसेक्शंस, मतलब कॉमन वाला पोर्शन। इंटरसेक्शन क्या बताया मैंने कि दो फंक्शंस हैं,
ठीक है, मान लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जिसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। ऐसे कुछ होगा, कोई भी दो फंक्शन होंगे, जरूर नहीं हर बार साइन एक्स और कॉस ही आएगा, कोई भी हो सकता है, 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। इसका अगर हमें डोमेन निकालना है तो हम क्या करेंगे बेसिकली कि पहले का क्या निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे का डोमेन निकाला, पहले का डोमेन, दूसरे का डोमेन, दोनों को एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। फिर देखेंगे कि कॉमन रीजन क्या आया। कॉमन रीजन मतलब इंटरसेक्शंस क्या आता है। जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। आगे चल के हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा। अब आइए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि अब तक के जो भी हमने पढ़ा है उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ सके, समराइज कर सके। तो 6 क्वेश्चंस लेंगे हम। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स, दूसरा जी ऑफ एक्स, साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स, और साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू निकालना। दूसरा जो फंक्शन है उसको हमने जी ऑफ एक्स बोला था, जो कि क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे जो एक्स है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, याद रखने को बोला अच्छे तरीके से, क्या होगा, -1 to 1। तो दोनों का अब इंटरसेक्शंस लेंगे, इसका और इसका, दोनों का इंटरसेक्शंस लेंगे तो एक ही नंबर पे बोलेंगे। तो x इज बिलोंग्स टू r, तो पूरा नंबर लाइन ये क्या बोला कि ऑल रियल नंबर लो, और इसने क्या बोला -1 to 1 लो, तो -1 to 1। तो दोनों ने मिलके क्या बोला, दोनों का कॉमन रीजन क्या आएगा, एक ही आएगा, है ना, यही आएगा ना। इससे पहले तो ये नहीं है, इससे पहले भी नहीं, तो दोनों का इंटरसेक्शंस क्या आएगा, -1 to 1 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -1 to 1, और यही क्या होगा, इसका डोमेन होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों फंक्शंस की एडिशन है। और ये याद रखो कि रियल नंबर कोई भी अगर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, उसका इंटरसेक्शन दूसरे किसी भी सेट के साथ लिया जाए तो वो क्या आएगा, दूसरा सेट ही आएगा। क्यों, क्योंकि रियल नंबर तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा, है ना। और ये तो सबसेट होगा ना, इसका रियल नंबर का ये तो सबसेट होगा ना। ऑल इंटरवल चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो सबसेट जो यूनिवर्सल सेट होता है उसका अगर सबसेट लिया जाए तो दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो खुद वो सबसेट ही तो आएगा ना। बताया था ना मैं ऐसे, आपको याद होगा। अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, ये कोई सेट है और उसका सबसेट है, दोनों में कॉमन क्या है, तो वो खुद सबसेट ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये तो एक आर है, मतलब बहुत बड़ा सेट है, इसी का तो ये सबसेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा तो यही वापस मिलेगा। ऐसे भी आप देख सकते हो, या तो फिर आपको वो नंबर लाइन पे मैंने ड्रॉ करके बताया था, दोनों तरफ से समझ में आया होगा। ठीक है, अब पहला तो डन हो चुका है, दूसरी तरफ बढ़ते हैं। देखो जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी क्या है, x - 2 मल्टीप्लाइड बाय x + 2 ऐसे बोला गया है। अब देखो बच्चे क्या कर लेते हैं, दो रूट है क्या, इसको एक ही रूट में लिखते हैं, x - 2 और x + 2, इसको बोल लेते a + b a - b, ऐसे कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने लिया है। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ करते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों का डोमेन अलग आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है उसको छेड़छाड़ मत करो, वैसे ही क्वेश्चन निकालो। तो इसको हम अंदर जाके मतलब एक ही स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे, तो इसको हम बोलेंगे f ऑफ x और इसको बोलेंगे हम g ऑफ x, है ना। दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो इसका अलग से डोमेन निकाला, g ऑफ x का अलग से डोमेन निकाला, और दोनों का क्या लिया हमने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, f ऑफ x कितना है बेटा, f ऑफ x है स्क्वायर रूट में x - 2, तो स्क्वायर रूट में कुछ भी होगा वो क्या हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये मिला। g ऑफ x को सॉल्व करेंगे तो g ऑफ x क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x + 2, तो g ऑफ x भी x स्क्वायर रूट का है। जैसे स्क्वायर रूट्स को देखा तो x क्या होना चाहिए, जो अंदर बचा हुआ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यू मिली, इसको इस साइड भेजेंगे तो -2, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस लो। तो यहाँ पे है -2, यहाँ पे है 2। इसने क्या बोला, 2 और 2 से बड़ा वाला, तो ये रहा 2, तो 2 फिल सर्कल रहेगा और बड़ा वाला आगे। इसने क्या बोला, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और -2 से बड़ा वाला, तो ये रहा -2 से बड़ा इधर जाएंगे आगे, तो आगे जाएंगे ऐसे। तो दोनों ने मिलके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या होगा, ये नहीं ये नहीं, ये वाला होगा आगे चल के पूरा।
तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, वही डोमेन होगा हमारा एक्स इज बिलोंग्स टू ये वाला आगे, मतलब 2 से आगे वाला, मतलब 2 to इन्फिनिटी ऐसे लिखो, या फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ऐसे लिखो, दोनों एक ही है। तो यही क्या होगा, इसका डोमेन होगा। ठीक है, चलो उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर पूरा आपने थ्योरी अच्छे से डिटेल में देखा है तो चलो सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पे हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मना किया था, दोनों स्क्वायर रूट को एक में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का डोमेन अलग आएगा, आप खुद देख लो। तो जैसे इसको देखा हमने तो यहाँ पे एक ही फंक्शन दिखा स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट देखा तो हमें पता है जो नोट वाइज हमने देखा था स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन लिखा हुआ होगा तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x - 2 और x + 2 ऐसे होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। इसने क्या बोला, ग्रेटर देन, तो रूट के बाहर बाहर, ये तो रूट है ना इसके बाहर बाहर, तो x की वैल्यू क्या होगी, -∞ to -2, तो 2 पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है तो इसीलिए क्लोज, और ये यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ये आएगा इसका आंसर। देखो इसका आंसर और इसका आंसर अलग आया था, इसका आंसर सिर्फ ये आया था 2 to इन्फिनिटी, लेकिन इसका आंसर ये भी आया, तो इसका मतलब दोनों का जो डोमेन है वो अलग अलग आता है। तो ये मिस्टेक नहीं करेंगे, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चंस गिवन होगा उसी फॉर्मेट में उसका डोमेन निकालेंगे, क्वेश्चंस को हमें छेड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये थर्ड नंबर का भी हो चुका है। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, x - 2 x - 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 2 - x। जैसे ही इसको हमने देखा तो स्क्वायर रूट देखा, स्क्वायर रूट देख के याद करो उस नोट को, तो जो भी लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कर लो और इक्वालिटी को सॉल्व करो। देखो ये प्लस है, इसको माइनस साइन बाहर निकालो इसका, तो क्या होगा, माइनस निकाला, ये x - 1 और ये x - 2, ठीक है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ऐसा होगा। अब यहाँ पे -1 है, -1 से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x - 1 x - 2 और ये फ्लिप हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझाया था मैंने। अब ये तो क्वाड्रेटिक है, रूट क्या आ जाएंगे इसका 1 और इसका 2, ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। 1 और 2 रूट कैसे, 1 रखो, x की वैल्यू क्या रखे तो ये 0 हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, तो इसीलिए 1 और 2 रूट। तो इसने क्या बोला, लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये आंसर बिटवीन द रूट, जैसे हमने देखा लेस देन 0, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो बिटवीन द रूट, तो कहाँ से कहाँ तक 1 to 2, इक्वालिटी है तो इसीलिए क्लोज इंटरवल, और यही क्या होगा, इसका डोमेन होगा, और डोमेन ही फाइंड करने को बोला गया है, तो यही इसका फाइनल आंसर भी होगा। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे सब कुछ। अगर दिक्कत है तो फिर से 1-2 बार वीडियो देखिए। चलिए 4 भी हो गया। चलिए अब 5th नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है x - mod ऑफ x, ये दिया गया है। अगेन सबसे पहले क्या दिखता है, रूट दिखता है, तो रूट जैसे दिखा तो रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी हो, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको इस साइड लेके गए तो इसने क्या बोला, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mod ऑफ x। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इसको ध्यान से देखो, x बड़ा होना चाहिए उसके मॉड से, x कोई भी नंबर होगा। अब ध्यान दो, मॉड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपको कि एक 2 नंबर है, 2 का मॉड कितना है, तो आपने बोला 2। एक 3 नंबर है, 3 का मॉड कितना है, 3 होगा। -2 का मॉड कितना है, 2, और एक -3 नंबर है, -3 का मॉड कितना होगा, तो आंसर है 3। ये बेसिकली क्या है, मॉड, और ये नंबर है x। तो इसने क्या बोला, x की वो वैल्यू निकालो जहाँ पे x बड़ा होना चाहिए। देखो x अगर मैं पॉजिटिव लूँगा तो x बड़ा तो नहीं होगा, उसके इक्वल होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू -2 है और इसका मॉड 2 है, क्या ये बड़ा है, -2 बड़ा है क्या इससे, नहीं, तो मतलब निगेटिव पे होल्ड तो नहीं करता, पॉजिटिव पे होल्ड करता है क्या, देखो 3 है, तो x कितना रखा मैंने 3, उसका मॉड कितना आया 3, क्या 3 से बड़ा है, नहीं, लेकिन इक्वल टू तो है, इसने इक्वालिटी भी तो बोला है, तो इक्वल तो है, तो इक्वल तो चलेगा, बड़ा तो कभी भी नहीं आ सकता है ना, क्योंकि हर पॉजिटिव नंबर का मॉड उस नंबर के बराबर ही आएगा। 100 नंबर लिया, 100 का मॉड 100 ही आएगा, तो 100 से छोटा तो नहीं आएगा उसका मॉड। इसका मतलब है ये बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल टू हो सकता है। नेगेटिव अगर मैं लूँगा तो नेगेटिव के लिए देखो x -2 रखा, इसका मॉड कितना आया 2, -2
बड़ा है क्या 2 से? नहीं। क्या बराबर है क्या दोनों? नहीं। इसका मतलब माइनस साइन नहीं ले सकते। अब 0 लेके देखते हैं। 0 लिया, 0 का मॉड 0, तो x की वैल्यू क्या रखे हमने? 0। मॉड कितना मिला? 0। क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं। लेकिन इक्वालिटी तो है, दोनों बराबर तो है, हाँ है। इसका मतलब हम 0 रख सकते और 0 से आगे चल के जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे इसमें रख सकते हैं, ये इसको सेटिस्फाइड करेंगे। लेकिन जैसे ही हम निगेटिव नंबर रखेंगे, जैसे x को रखा हमने -2, तो -2 रखा, उसका मॉड +2 आया, क्या -2 2 से बड़ा है? नहीं। -2 2 के बराबर है? वो भी नहीं। इसका मतलब नेगेटिव के लिए ये होल्ड नहीं करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ x की कौन सी वैल्यू रखने पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है? तो आप बोलेंगे सर x की 0 भी चलेगा और 0 से आगे आगे सब कुछ चलेगा। 0 भी चलेगा, है ना, इक्वलिटी दोनों तरफ 0 आ जाएंगे। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि ऑल रियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, ये ऑल रियल नंबर होता है, और 0 के आगे आगे होता है r प्लस, और 0 से पहले पहले होता है r माइनस। ठीक है, r प्लस में 0 इंक्लूड नहीं होता है, r माइनस में भी 0 इंक्लूड नहीं होता है। r प्लस मतलब 0 को छोड़ के बाकी ऑल नंबर आगे के, r माइनस का मतलब 0 को छोड़ के बाकी सब नंबर जो इससे पहले आते हैं। तो ऑल रियल नंबर, बस उसमें से क्या माइनस करो? माइनस नेगेटिव रियल नंबर माइनस करो, जो बचेगा यहाँ से आगे आगे वो हमारा आंसर, बस यही यहाँ पे लिखा हुआ। समझ रहे हो चीज़ को? या तो फिर ऑप्शन में आपको ये आंसर मिलेगा या तो फिर ये आंसर मिलेगा। तो अच्छे से सोच के समझ के आंसर लिखना है। ये ऑप्शन में तो यहाँ पे टिक करो, ये ऑप्शन है तो यहाँ पे टिक करो। बहुत से बच्चे सिर्फ इसका आंसर क्या लिखते पता है आपको? r प्लस। तो r प्लस का क्या मतलब होता है? 0 उसमें इंक्लूड नहीं होता है, 0 से आगे आगे। तो इसमें 0 भी तो इंक्लूड है। 0 इंक्लूड करने के लिए फिर अलग से आपको ऐसे लिखना होगा, यूनियन 0, ऐसे लिखना होगा आपको। अब इसमें r प्लस मतलब 0 के आगे आगे ऑल जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है वो आ गए, प्लस इसमें हमने अलग से 0 भी जोड़ दिया। या तो फिर ऐसा लिखो, या तो फिर ऐसा लिखो, या तो फिर ऐसा लिखो, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये डिटेल में समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो ये था दोस्तों कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन नंबर 6। अगर ये सब समझ में आता है तो क्वेश्चन 6 समझ में आएगा। यहाँ पे मॉड है तो 1/mod ऑफ x माइनस एक्स। तो ये देखो ये क्या है? 1/ समथिंग है। मैंने क्या बताया था 1/ समथिंग के लिए कि ये 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, मना करेगा 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगा, पहली बात। दूसरी चीज़, जैसे ही हम देखते हैं इसको, तो ये इसने रूट बोला, तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए? जो भी बड़ा लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, इसको हम a बोलेंगे, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम 0 को मना करेंगे, 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ये 1/0 हुआ, और 1/0 तो अनडिफाइन होता है, तो इसलिए ये 0 जो होगा इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 बोलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन x, तो इसने ये एक्सप्रेशन दिया है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि x की कौन सी वैल्यू इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड करती है। तो आप हम देखेंगे, पहले देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे लेंगे, ये x लेंगे, और यहाँ पे चलो यहाँ पे मॉड लेंगे, और यहाँ पे x लेंगे। चलो मैंने बोला 0 का मॉड क्या होता है? 0। मैंने बोला x को 1 रखो, तो 1 का मॉड 1। मैंने बोला 2 का मॉड क्या होता है? 2। मैंने बोला -1 का मॉड +1। मैंने बोला -2 का मॉड +2। अब देखो ये नंबर इस नंबर से बड़ा आना चाहिए। 0 से बड़ा, इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है। क्या ये बड़ा है? नहीं। क्या ये बड़ा है? नहीं। ये तो इक्वल है? नहीं। क्या ये 2 से बड़ा है? नहीं। क्या 1 -1 से बड़ा है? हाँ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला? एक मिनट, हमें क्वेश्चन ज़रा देखने दो। हाँ ठीक है, हाँ है, सही है क्वेश्चन। तो 1 -1 से बड़ा है? हाँ है। 2 -2 से बड़ा है? हाँ है। तो मतलब x की हमें क्या वैल्यू रखनी होगी? ये मॉड ऑफ x की है। x की 0 नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा, 2 नहीं, हाँ माइनस जरूर चलेगा। मतलब x की वैल्यू निगेटिव रखने पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रखी जाए? निगेटिव रियल नंबर, जो कि -0 से पहले पहले होगी। मतलब क्या लिख सकते हैं हम उसको? -∞ to 0।
अब सवाल है क्या जीरो पे ओपन आएगा या क्लोज आएगा, तो जीरो नहीं हो सकता है इसलिए ओपन। अगर ये जीरो हमने कंसिडर किया तो इसका आंसर जीरो आएगा और 1/0 तो अनडिफाइन हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो जीरो पे जो है वो इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, इसका आंसर जीरो नहीं आना चाहिए। तो जीरो कब आएगा, ये दो एक्स की वैल्यू जीरो रखूंगा तो जीरो हमारे क्वेश्चंस में हम नहीं रख सकते, वैलिड नहीं है रखना। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई है, डिटेल में समझाई है। ये 1-2 क्वेश्चन है, 5 नंबर का 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस करना है, समझना है डिटेल उसको, सभी चीज़ों को। जितने भी मैंने नोट आपको लिख के दिए हैं वो नोट आपके कॉपी में होनी चाहिए और एक एक नोट्स आपके लर्न होना चाहिए कि कब क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन को कौन सी नोट लगने वाली है, ठीक है, उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो ये तो हुआ ऑल अबाउट डोमेन के लिए क्या करना है, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डोमेन के ऊपर पूछे हुए और मुझे जो इम्पोर्टेंट लगते हैं कि आपको वो करना चाहिए और चांसेस भी है आने के, तो वो हम सारे क्वेश्चंस डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये वाला जो बेसिक लेक्चर था हमारा, ये डोमेन के ऊपर था फंक्शंस का, कि डोमेन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कैसे डोमेन निकालते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।